मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु व्याकरण विषयक हलंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ युष्मद् एवं अस्मद् शब्दों के सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ का चतुर्थ भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। तृतीय भाग में युष्मद् एवं अस्मद् शब्दों के पंचमी एक वचन तक प्रस्तुत किया गया। उससे आगे इस भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है। युष्मद्भ्याम अस्मद्भ्याम इस स्थिति में चतुर्थी द्विवचन सदृश रूप होंगे। पंचमी बहुवचन में युष्मद्भ्यस् अस्मद्भ्यस् इस स्थिति में पंचम्याअत इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में युष्मदस्मद्भ्याम नसोस सूत्र से युष्मदस्मद्भ्याम तथा भ्यसोभ्यम से भ्यस की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार यह अर्थ होता है कि युष्मद् एवं अस्मद् शब्दों के से पर पंचमी के भ्यस को अत आदेश हो। आदेश अनिकाल होने के कारण संपूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त करता है। इस प्रकार भ्यस को अत होने पर युष्मद् अत अस्मद् अत इस स्थिति में शेषे लोप से टिलोप होने पर युष्मद् अस्मद् ये रूप सिद्ध होते हैं। टिलोप के अंत लोप पक्ष में द का लोप होने पर रूप से रूप सिद्ध होते हैं। षष्ठी एक वचन में युष्मद् अस्मद् इस स्थिति में तब ममौ ङसि इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में युष्मद्दस्मदो रणादेशे इस सूत्र से युष्मद्दस्मदो की अनुवृत्ति होती है। म पर्यन्तस्य का अधिकार पूर्व से ही प्राप्त है। इस प्रकार अर्थ होता है नस पर में रहते युष्मद् एवं अस्मद् शब्दों के म पर्यंत को तब और मम आदेश होंगे। तब अद नस मम अद नस इस स्थिति में युष्मद्दस्मद्भ्याम नसोस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र का अर्थ स्पष्ट है। युष्मद् एवं अस्मद् से पर नस को अस आदेश हो। इस प्रकार तब अद अस मम अद अस इस स्थिति में शेषे लोप से टिलोप अधभाग का लोप अंत्य लोप पक्ष में पूर्वरूप आकार का पररूप होने से तब मम ये दोनों सिद्ध होते हैं। षष्ठी द्विवचन में युष्मद् ओस अस्मद् ओस इस स्थिति में युवावो द्विवचने से म पर्यंत को क्रमशः युव और आब आदेश होते हैं। युव अद ओस आब अद ओस इस स्थिति में योचि से द को यत्व अ को पररूप वर्ण सम्मेलन एवं रुत्व विसर्ग होने पर युवयो आभ्यो ये दोनों सिद्ध होते हैं। षष्ठी बहुवचन में युष्मद् आम अस्मद् आम इस स्थिति में आमी सर्वनाम सुट से
सुठ का आगम होता है। इस स्थिति में सामाकम सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में युष्मदस्मद्भ्याम ङसो से युष्मदस्मद्भ्याम की अनुवृत्ति होती है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है युष्मद एवं अस्मद शब्दों से पर शाम को आकम आदेश हो। युष्मद आकम अस्मद आकम। इस स्थिति में शेषे लोप से अंत्य द का लोप एवं अ आ को सवर्ण दीर्घ होने पर युष्माकम अस्माकम ये रूप सिद्ध होते हैं। सप्तमी एक वचन में युष्मदङि अस्मदङि। इस स्थिति में त्वमावेक वचने से म पर्यंत को त्व एवं म आदेश होते हैं। द को योचि से य आदेश एवं पररूप होने से त्वयि मयि ये दोनों सिद्ध होते हैं। सप्तमी द्विवचन के रूप षष्ठी द्विवचन सदृश ही होंगे। सप्तमी बहुवचन में युष्मद सुप अस्मद सुप। इस स्थिति में युष्मद दस्मदो रणादे से इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र से द को आत्व एवं सवर्ण दीर्घ तथा प को इस संज्ञा लोप होने पर युष्मासु अस्मासु ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार युष्मद एवं अस्मद शब्दों के सिद्ध रूपों का संग्रह निम्नलिखित है। प्रथमा त्वम युवाम यूयम। द्वितीया त्वाम युवाम युष्मान। तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी तव युवयो युष्माकम। सप्तमी त्वयि युवयो युष्मासु। अस्मत् शब्द के रूप प्रथमा अहम आवाम वयम। द्वितीया माम आवाम अस्मान। तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी मम आवयोः अस्माकं। सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु। इस प्रकार युष्मद अस्मद शब्द के रूपों के विषय में जानकारी इस भाग में पूर्णतः समाप्त होती है। धन्यवाद।